नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात करेंगे बजट पे, बात करेंगे हेल्थ बजट को लेकर। अब फेफड़े की तस्वीर आपके सामने इसलिए मैं रखा हूं कि आप सच में इस देश में स्वच्छ हवा ले पा रहे हैं। आपका फेफड़ा स्वस्थ है कि नहीं और इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, आज उस पर बात करेंगे। देश का बजट आ गया, आंकड़े गिनाए गए, योजनाएं गिनाई गई, लेकिन एक सवाल जो हर हिंदुस्तानी की सांस से जुड़ा हुआ था, वो सवाल फिर से छूट गया। क्या भारत के बजट में फेफड़े की कोई कीमत नहीं है? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत का हर तीसरा इंसान किसी ना किसी लंग्स डिजीज से जूझ रहा है। वो चाहे दमा हो, सीओपीडी या टीबी, और टीबी के बाद खराब हो गया फेफड़ा, और कोरोना के बाद बची हुई सांसों की तकलीफ। इतना सब कुछ भारत के लोग झेल रहे हैं सिर्फ एक फेफड़े से। लेकिन बजट 2026-27 में कैंसर है, डायबिटीज है, मेंटल हेल्थ है, बायोफार्मा मिशन है, पर लंग्स हेल्थ मिशन नहीं है। सवाल सीधा है, जब देश की हवा जहर बन चुकी है, जब दिल्ली से लेकर पटना, कोलकाता, कानपुर तक एक्यूआई सेवरर हो चुका है, तो क्या फेफड़े लग्जरी बन गए हैं? सवाल है भाई। जब पूरा देश प्रदूषण का शिकार हो चुका है, तो क्या मानव का फेफड़ा मजबूत हो गया कि वही प्रदूषित हवा का वो सोख रहा है, उससे एक नई बीमारी जन्म ले रही है? और मैं बता दूं कि ये सरकार जो है फेफड़े की बीमारी को लग्जरी बना रही है, बजट से बाहर कर दी है। भैया, बजट में कहा गया है कि हेल्थ हमारी प्राथमिकता है, लेकिन फेफड़ा क्या हेल्थ का हिस्सा नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं। सच्चाई जो बजट के भाषण में नहीं थी, वो आज मैं दिखा रहा हूं आपको। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग सांस की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। हर साल लाखों मौत सिर्फ एयर पॉल्यूशन से हो जाती है। गांव में आज भी स्पायरोमीटर नहीं है चिकित्सा के लिए, पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है गांव में, लंग्स रिहेबिलिटेशन नहीं है, और बजट में इन सारी चीजों को लेकर कोई जिक्र भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। नेशनल हेल्थ है मिशन के तहत बहुत सारे योजनाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन लंग्स हेल्थ मिशन नहीं चलाया जा रहा। एक बड़ी चूक है ये सरकार। सरकार टीवी जैसी बीमारी पे खर्च करती है, अच्छी बात है। सरकार कैंसर पर खर्च करती है, जरूरी है, लेकिन टीवी के बाद खराब हुआ फेफड़ा, कोरोना के बाद खराब हुई सांसें, बुजुर्गों की हाफती जिंदगी, इनका इलाज किस फाइल में है और इनका इलाज कब होगा? एक मांग जो सांस से जुड़ी हुई है और डॉक्टरों का कहना है, आज मैं उस पर बात करूंगा। एक डॉक्टरों का कहना है कि एक अलग नेशनल लंग्स हेल्थ मिशन गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जांच होनी चाहिए। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं कि एक मामूली बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, उसके लिए जाने के बाद ओपीडी में कितना बड़ा लाइन लगता है, लेकिन इस पर सरकार की कोई नजर नहीं है। एयर पॉल्यूशन और हेल्थ को एक साथ रखना चाहिए। आज हमारे देश में पॉल्यूशन को एक अलग मसला देखा जाता है, हेल्थ को एक अलग, जबकि दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, खास करके श्वास समस्या की बात करें तो, लंग्स डिजीज की बात करें तो, सांस लेना ऐसा ना हो जाए। मैं बता दूं आपको कि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को उठाने और बड़ा बनाने में कहीं लेट ना हो जाए और इतना देर ना हो जाए कि सांस लेना अमीर गरीब का फर्क बन जाए, यानी कि इस देश में सिर्फ अमीर ही सांस ले पाएंगे, ऐसी स्थिति ना बन जाए। आज सवाल यह नहीं है कि बजट में कितने करोड़ बने, कितने करोड़ का बजट रहा। सवाल यह है कि क्या हम सांस लेने लायक जिंदगी बचा पाएंगे या एक अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे? क्योंकि अगर हवा ही नहीं बचेगी तो विकास किसके लिए होगा? सोचिए जरा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, हम सबकी सांस का है, और इस पर सोचिएगा।
धन्यवाद।